ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अच्छा अली भाई, मैं बेसिकली रेडियो पाकिस्तान FM 101 में एंकर हूँ और मेरा एक आपको देख के एक सफ़र, दीनी सफ़र जो है वो 2010 में शुरू हुआ था। आई थिंक 2010 या 9 की बात है, मैं छोटा था उस टाइम। आपको मैंने G10 में देखा था इस्लामाबाद में। अभी तो 2009 की इधर 14 साल बाद 2009, हाँ 2009 की बात है। आप G10 में एतकाफ बैठे थे और वहाँ पे किसी मसले पे आपकी किसी बंदे से बहस हो गई और वो सारे आपस में लड़ रहे थे। मैं छोटा सा था, मैं देख रहा था। आपको मैंने सुना था, यार इतने भी छोटे नहीं है आप। मैं 30 इयर्स का हूँ, अब तो 30 इयर्स का हूँ। खैर मैंने आपको सुना तो मुझे लगा कि यार 1910 की बात कर रहे हैं, 2010 की। 2010। अच्छा 2010, ठीक है। तो हुआ यूं कि मुझे अच्छा लगा। तो खैर मैं 2012 में मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया और आपको सुनना शुरू किया। 2013-14 में आपकी वीडियोस आना शुरू हुई थी मेरे हाँ पास। जी हाँ जी हाँ। ठीक है। तो एक तो ये है कि मैंने अभी रिसेंटली आपके ही तर्ज अमल पे, फक्कियों वाला तर्ज अमल, क्योंकि अब जाहिर बात है मीठी मीठी बातें इनको समझा समझा के थक गए, नहीं समझ आई, लेकिन अब फक्कियों का तर्ज अमल शुरू किया तो 4 क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं। एक ये कहते हैं कि जी औलिया इकराम जो हैं वो नबियों के मतलब औलिया इकराम की ताज़ीम जो है वो लाजमी है, और ये कहते हैं कि हमारी जो उम्मती हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम हैं और उनके औलिया हैं, उनका दर्जा जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कभी बिल्कीस के तख्त की ये मिसालें देते हैं, कभी ये मिसालें देते हैं जी आपको कि उसकी उस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात। जी मैंने इन वीडियोस के ऊपर इन वाकयात से कुरान के जो ये धोखा देते हैं ना, इस पे मैंने अलग-अलग 1-1 घंटे की वीडियोस रिकॉर्ड कराई हैं। जो धोखे ये देते हैं, जो इनके बुजुर्गों ने दिए और जो आने वाले लोगों के दिमाग में शैतान डालेगा, मैंने पहले वीडियो में रिकॉर्ड करवाए में, मिलियंस में वो वीडियोस गई हुई हैं। आप लिखें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और तख्ते बिल्कीस, मेरी वीडियो खुल जाएगी यूट्यूब पे। मूसा अलैहिस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलाम का वाकया, मेरी वीडियो खुल जाएगी। बिल्कुल। जो ये वसवसे देते हैं मैंने सबके जवाब दिए हुए हैं। अच्छा, इनकी एक और भी धोखा ये देते हैं। फिर ये जो आयत इनके ऊपर फिट होनी होती हैं, मिसाल के तौर पे कि हम इन्हें ये समझा रहे हैं कि यार हम इन्हें बोलते हैं कि आप अल्लाह की तरफ आप आ जाएं, तो ये बजाय इसके कि या अल्लाह की तरफ जमा हो जाएं या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ जमा हो जाएं, ये हमें कहते हैं कि तुम मुनकिर हो, यानी हम शिरक कर रहे हैं या हम अल्लाह की ज़ात के साथ गुलूफ कर रहे हैं या हम जो है वो दीन इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। कौन कहते हैं? ये तो मर गए सारे, मैंने मार दिए वे सारे। ये कौन हो गया? सर गालियां देते हैं। और मैंने जब गालियां वाले तो जिंदा है, अब गालियां ही हैं सिर्फ। मैंने पहली वीडियो जब अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के मुताबिक के ऊपर वो जो पोस्ट की, मैंने कहा जी देने वाली ज़ात तो ऊपर है अल्लाह की, नीचे सिर्फ आप वसीला करते हो, जैसे कि आप कहते हैं कि नेकी के कामों में आप एक दूसरे का हाथ बटाओ और बुराई में एक दूसरे से। और इकरारुल हसन ने जो वीडियो बनाई है अब्दुल्ला शाह गाजी पे, हाँ जी, कि सारी चर्च हीरोइन वहीं पे बिकती है, तो वो मैंने तो मेरे कहने पे तो नहीं उसने बनाई। और सेकंडली मैंने रिसेंटली भी एक और भी आपकी वीडियो देखी, बाबा शलवार शाह वाली। जी जी जी, ठीक है। तो बड़ी हैरानगी होती है कि किस किस्म के हमारे अकायद हैं और हमें किस किस्म के अकायद पढ़ाए जाते हैं। फिर गौसे आजम के नाम पे इन्होंने वो शिरक किए हैं। मैं वो अमीनुल हसन है या अमीनुल कादरी हैं कोई इंडिया के, जी हाँ, उन्होंने यानी अल्लाह ताला की एक सिफ्त है कि अगर आप पूरी दुनिया के ये ले लें, दरख्त ले ले और कलम समुंदर जो है वो स्याही बन जाए, वही चीजें ये तो जाहिल आदमी है गौसे आजम के नाम पे क्लेम कर रहे हैं। तो इनको कोई जवाब आपका इनकी तरफ थोड़ा सा जवाब मैंने तो खत्म कर दिया, सख्त जवाब भी हर तरह से दे दिया हुआ है। आप मेरी वीडियोस देखें, इनकी तो मीम्स बनी हुई है। सिर्फ आप इस तरह करें, आपको वो सख्त वाले जवाब चाहिए तो मेरी मीम्स के ऊपर कई चैनल्स बने हुए हैं, उसमें इनकी वीडियोस चला के कुरान और सुन्नत से भी जवाब दिया हुआ है, बाकी भी। और एक टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं थोड़ा सा आपसे चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं पॉडकास्ट भी करूं एक पूरा टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कि टेक्नोलॉजी इस हद तक का ये तरक्की कर गई है। मैं ऐसे बोलता हूँ या मेरी समझ में ये आता है, आप सारे भी सुन रहे हैं, मेरी समझ में ये आता है कि इनके बाबे तो गए हैं मर, मिसाल के तौर पर अब यूट्यूब जिंदा है। मैं YouTube पे जाता हूँ, मैं जाके लिखता हूँ कि पहला कलमा मुझे YouTube बता दे। अब YouTube मुझे किसी बच्चे से या किसी बाबे से ज़्यादा अच्छा उसका ट्रांसलेट भी करके दे देता है। तो मैं YouTube को रहमतुल्लाह अलैह क्यों ना कहूँ भाई।
यूट्यूब तो अलैहिस्सलाम है। अलैहिस्सलाम। जी। हाँ, ये मैं क्यों ना कहूं। तो ये इस बात पे ये तप जाते हैं कि यार ये YouTube को भी रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है, जहाज को भी रहमतुल्लाह अलैह कह गौसे रहा है। आजम इस वक्त जो है वो गूगल है। हाँ, गूगल है। इस वक्त का गौसे आजम अगर कोई है तो गूगल है। तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि गूगल हमारा गौसे आजम है इस वक्त। जी जी, कोई शक नहीं इसमें। थैंक यू सो मच सर, हमारी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। और बाकी इंशाल्लाह हम आपके स्टूडेंट आप हैं। अपनी तैयारी करें, अपने क्वेश्चंस को इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ लिखें। ठीक है। जो कॉमन पब्लिक के क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन होने चाहिए, तकरीर नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं, वाकई क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आप लिखें, अपनी तैयारी करें, और आप ईद के बाद जो पहला संडे आता है ना, उसमें अबरार भाई से टाइम ले लीजिएगा। सर थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी एक संडे ईद से पहले आना है, उसकी भी ऑलरेडी बुकिंग हुई हुई है। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन।